दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात के 11 बजे 32 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रिया शर्मा अपनी मां के गले लगकर रो रही थी। प्रिया, जो सैन फ्रांसिस्को में माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करती है, अपनी बहन की शादी के लिए भारत आई थी, लेकिन एक ईमेल ने सब बदल दिया। उनकी कंपनी ने लिखा 21 सितंबर की मध्य रात्रि से पहले अमेरिका लौटे, वरना वीज़ा रिन्यूअल पर भारी फीस लगेगी। प्रिया ने बताया कि मैंने शादी की सभी रस्में तोड़ दी, टिकट के दाम 40,000 से सीधे 85,000 हो गए। माँ रो रही थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। ऐसी ही कहानी ऐसे बेंगलुरु के 28 साल के रोहन वर्मा की है, जिसने अमेज़न के लिए काम करते हैं। रोहन अपनी दादी जी की तबीयत खराब होने की वजह से भारत आए थे, लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद उनकी कंपनी ने तुरंत वापसी का आदेश जारी किया। रोहन ने कहा, मैंने आखिरी फ्लाइट पकड़ी। एयरपोर्ट पर लोग चीख रहे थे, सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपदा आ गई हो। दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट्स के दाम रातों-रात 2 गुने हो गए। कुछ लोग तो विमान में चढ़ने के बाद भी उतर गए, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। सोशल मीडिया पर छाया गुस्सा और दर्द। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, टेक बिट ने लिखा कि H1 वीज़ा मेरा सपना था, अब लगता है अमेरिका ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। एक अन्य यूजर ने लिखा, ये शेयर किया, मेरी शादी 2 हफ्ते बाद थी, लेकिन कंपनी ने कहा कि लौटो वरना जॉब खतरे में। मैंने सब कैंसिल कर दिया। रेडिट पर एक थ्रेड ने यूजर ने लिखा, मेरे दोस्त ने मेरी माँ को रोते देखा। उसने कहा, बेटा तुम्हें क्यों जाना पड़ता है, लेकिन हमारी पास चॉइस नहीं है। कंपनियों पर भारी दबाव पड़ रहा है। कंपनियों में खलबली मच गई है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और जेपी मॉर्गन ने अपने कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका में रहने की सलाह दी। एक गूगल कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हमारी कंपनी की ने कहा है कि नई फीस का बोझ वे नहीं उठा सकते हैं। कई प्रोजेक्ट अब रुक सकते हैं। भारतीय आईटी इंडस्ट्री, जो अमेरिका से हर साल अरबों डॉलर कमाती है, पर संकट के बादल मंडराने लगे। नासकॉम के एक अनुमान के मुताबिक इस नियम से भारतीय आईटी सेक्टर को 2026 तक $10 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ राजनीतिक हलचल भी बहुत तेज हो चुकी है। भारत में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये भारत की कमजोर विदेश नीति का नतीजा है और वो भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। सरकार ने भारतीय पेशेवरों के हितों की रक्षा क्यों नहीं की? समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने कहा कि हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन तेल, उर्वरक और जब अब नौकरियों के लिए भी विदेश पर निर्भर है। बीजेपी ने जवाब दिया कि वे अमेरिका से बात कर रहे हैं और जल्दी इसी साफ होगी, लेकिन तब तक हजारों परिवारों की नींद उड़ चुकी थी। लेकिन एक छोटी-सी राहत की खबर आई है कि 24 घंटे बाद अमेरिकी प्रशासन ने सफाई दी है कि ये फीस सिर्फ H1 वीज़ा नए लोगों पर लागू होगी, मौजूदा वीज़ा धारकों पर नहीं। लेकिन इस भ्रम के ने पहले ही हज़ारों लोगों को परेशान कर दिया। प्रिया जैसे कई लोग अब भी डरे हैं, अगली बार कोई नया नियम आया तो क्या होगा? रोहन ने कहा, जॉब अब मैं भारत में ही जॉब ढूँढूँगा, अमेरिका का सपना अब जोखिम भरा लगता है। अब एक बड़ा सवाल, ये कहानी सिर्फ़ वीज़ा की नहीं, उन भारतीय लाखों की है, जो कि उन परिवारों के लिए जो अपने सपनों के लिए हर दिन मेहनत करते हैं। ये सवाल उठता है, क्या भारत अपनी विदेशी नीति को और मजबूत कर सकता है? क्या हम सचमुच आत्मनिर्भर बन पाएँगे या विदेशी नीतियों के आगे झुकते रहेंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए।